एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 प्रश्न नंबर 1 करा निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन है 140। 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 140 को 2 से काटिए, 2 सते 14, 0, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10, 5 से काटिए, 5 सते 35, फिर 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 इक्या 7। यानी 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 की 2 बार आया तो 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। क्वेश्चन नंबर 2 156 है। 156, 2 से काटिए, 2 सते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 1 बचा 18, 2 9 18। अब 3 से 3 इक्या 3, 3 त्रिका 9। अब 13 से 13 इक्या 13। यानी 156 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 कितनी बार आया? 2 बार आया, यानी 2 पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। क्वेश्चन नंबर 3 38 25। 38 25 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से चेक कर लीजिए। 3 से चेक करने का जो तरीका है, विभाजित होगा कि नहीं। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। आइए अंकों का योग करते हैं। 8 3 11, 2 13, 5 18। 18 3 से विभाजित होता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 इक्या 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 सते 21, 1 बचा 15, 3 बचे 15, फिर 3 से विभाजित करिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 बचे 15। अब 5 से विभाजित करिए, 5 अट्ठे 40, 2 बचा 25, 5 बचे 25। फिर अब 5 से 5 इक्या 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सते 35, 17 इक्या 17। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, यानी 38 2 5 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 कितनी बार आया? 3 2 बार आया, यानी 3 के पावर 2। 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया, यानी 5 के पावर 2 गुणे 17। क्वेश्चन नंबर 4 5005। 2 से कटेगा नहीं, 5 5 10, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से डिवाइड करिए, 5 इक्या 5, 00, 5 इक्या 5। 5 से नहीं कटेगा। अब इसको 7 से चेक करिए, 7 इक्या 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, यानी 7 से विभाजित हो जाएगा। 7 इक्या 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21। अब 7 से नहीं कटेगा, 11 सब काटिए, 11 इक्या 11, 3 बचा 33 हो गया, 11 तियाँ 33। 13 से काटिए, 13 इक्या 13, यानी 5000। 5 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अगला क्वेश्चन है 74 29। ये 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 से 7 4 11, 2 13, 13 9 22, 22 3 से नहीं विभाजित होता है, या 3 से नहीं, 5 से भी नहीं। 7 से चेक करिए, 7 इक्या 7, 7 छंग 42, 7 से भी नहीं। 11 से चेक करिए, 11 छक्का 66, 8 बचा 42 हो गया, 11 तिया 33, यानी 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से चेक करिए, 17 चौका 68, 6 बचा 62 हो गया, 17 त्रिक 51, 11 बचा 119,
17 सत्ते 117 डिवाइड हो जाएगा, यानी 17 चौका 68, 6 बचा 62, 17 त्रिक 51 और 11 बचा 119 हो गया, 17 सत्ते 119। अब 17 देखिए, 17 दूनी 34, 17 से नहीं कटेगा, 19 से चेक करिए, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 5 बचा, 19 त्रिक 57। अब 23 से डिवाइड करिए, 23 से क्या 23, यानी 74, 29 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, 17 गुणे 19 गुणे 23। प्रश्न संख्या 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 26 91, 26 2 से 2 क्या 2, 2 3 6, 13 यानी 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13। 91 को इसी प्रकार निकाल लेते हैं। 91 7 से कटेगा, 7 1 7, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21, 13 1 13 यानी 7 गुणे 13। एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ जो दोनों में मिले, दोनों में मिल क्या रहा है 13 मिल रहा है, तो 13 एचसीएफ हो गया। एलसीएम जो दोनों मिले उसको भी लिखो, जो ना मिले उसको 2 इधर है, इधर नहीं है फिर भी लिखो। 7 है, 7 को लिखो, 13 है, 13 को भी लिखो। गुणा करिए, 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182। एचसीएफ 13, एलसीएम 182। जांच, सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्या यानी 26 गुणे 91, एचसीएफ आया 13 गुणे 182। 26 का 91 में गुणा कर, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 2 हासिल, 106 हासिल लगे 10, 13 क्या 13, 13 10 23। 26 से 91 गुणा करेंगे तो ये भी 23 66 ही आएगा। इस प्रकार दोनों पक्ष बराबर है, तो इसका अर्थ ये हुआ दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम।